बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के हमने एमसीक्यूज़ शुरू किए हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ नंबर 14 है कि नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स ऑफ Z200। तो Z200 के कितने सब ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए मैंने एक जनरलाइज फार्मूला लिखा है। वो क्या है? द नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स ऑफ ZN इज़ टा ऑफ n। कि हमारे पास जो n है, हम उसका अगर टा ले लें, टा का मतलब है पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो अगर हम टा ले लें तो जितना टा आएगा उतना ही ग्रुप का उस ग्रुप के सब ग्रुप्स आएंगे। तो अगर हम Z200 की बात करें तो N200 है ना, 200 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है जी। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अच्छा ये जनरल फार्मूला है जब भी हमें टा फाइंड करना हो। ये है प्राइम डीकम्पोजिशन। इसमें हम फार्मूला जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो तब हम प्राइम्स को इग्नोर करेंगे, यानी कि इसकी सिर्फ पावर्स लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 2 और 5 इग्नोर होंगे, बाकी 3 + 1 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब ये है कि Z200 के जो हमारे पास सब ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 12। तो 12 के ऊपर क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ले मेरा भाई, अब MCQs नंबर 15 है हमारे पास। ये वन लाइनर MCQs है। इसमें हमने ये देखना है कि इफ़ P इज़ एन ऑड प्राइम, अगर P हमारे पास कोई ऑड प्राइम है, देन G इज़ साइक्लिक। क्या G साइक्लिक होता है? तो देखिए ज़रा, हम इसको करते हैं। कुछ यूँ है कि जो G का ऑर्डर है वो क्या है? प्राइम की पावर n है, और P क्या है? P इज़ ऑड प्राइम, यानी कि P 2 नहीं है, कोई ऑड प्राइम है, 2 के अलावा है। अच्छा, तब देखिए हम कोई P ले लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट जी। ओके, हम कोई P ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल P जो है हमने 5 ले लिया, ठीक है, और उसकी कोई पावर हमने लेनी है n, हमने 2 ले लिया। तो ये बना 5 की पावर 2, 5, यानी कि G बना हमारे पास, P की पावर n था तो ये बना 5 की पावर 2, यानी कि 25 बना। अब आपने ये देखना है क्या हर 25 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है क्या वो साइक्लिक होता है? तो इसके ऊपर हमने कमेंट करना है। तो मेरा भाई, हम देखते हैं क्या हमेशा ऐसा ज़रूरी है। देखिए, हम एक ग्रुप लेते हैं Z5 क्रॉस Z5, ठीक है जी। अगर हम इसकी भी कार्डिनलिटी देखें तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? इसकी कार्डिनलिटी भी 25 है, बट इट इज़ नॉट साइक्लिक। ये साइक्लिक तो नहीं है, ये बिलियन है मगर साइक्लिक नहीं है। इट्स अ बिलियन, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल ये ट्रू नहीं है कि हमेशा जो 25 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो अबिलियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम MCQs नंबर 16 के ऊपर। MCQs नंबर 16 में क्या कहता है? देखिए कि अगर सेम ये स्टेटमेंट है, लेकिन अब कुछ यूँ है कि अगर G का जो ऑर्डर है वो प्राइम की पावर n है और P जो है वो कोई ऑड प्राइम है, यानी कि 2 नहीं है। आपको पता है इवन प्राइम एक ही है, सिर्फ 2 है। वो कोई P जो है वो ऑड प्राइम है। तो बताइए क्या ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ G होगा वो आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा? ये भी वन लाइनर MCQs है। तो मेरा भाई, हमारे पास एक रिज़ल्ट है, ठीक है। ये जोसेफ गैलन की बुक में भी है, बाकी भी किताबों में मिल जाएगा कि अगर हमारे पास कोई भी P ग्रुप हो, इफ़ वी हैव
पी ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें प्राइम की पावर होती है कुछ, उसका ऑर्डर जो होता है वो प्राइम की पावर होती है। इफ़ वी हैव पी ग्रुप देन सेंटर ऑफ जी इज़ नॉन आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा भी उसमें कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं सेंटर में। सेंटर जो होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी नहीं होता बल्कि उसमें आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 16 था। आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा भाई हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 17 है कि द नंबर ऑफ़ जनरेटर्स ऑफ Z36 के Z36 के जनरेटर्स कितने हैं। तो हमारे पास एक जनरल रिजल्ट है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn आर फाई ऑफ n। क्या हम क्या ले लेते हैं, आइलर फाई फंक्शन ले लेते हैं जिसको आइलर टोशन फंक्शन भी कहते हैं। हम n का आइलर फाई फंक्शन ले लेते हैं तो जो आंसर आता है उतने ही हमारे पास जनरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि Z36 की बात की जा रही है तो अब हमने क्या लेना है, फाई 36 लेना है। हम अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 36 18 9 3 3 और ये 1। ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब ये क्या बना, फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। तो हमने फाई निकालना सीखा था, किस तरह फाई निकलता है हमारे पास, फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। हमने ये कहा था कि प्राइम हो तो क्या करते हैं हम, ये फार्मूला था, एक बार फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। वो ये था कि फाई ऑफ पी रेज़ टू पावर के जो हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पी रेज़ टू पावर के माइनस पी रेज़ टू पावर के माइनस 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अगर हम इनको अलग-अलग करें तो फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2, फाई ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2, ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। तो फाइनल आंसर इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, 4 माइनस 2 9 माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 12। तो इसके कितने जनरेटर्स होंगे हमारे पास, Z36 के 12 जनरेटर्स होंगे। तो 12 के ऊपर हम टिक कर देते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे ये 17 MCQs जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आते हैं MCQs नंबर 18 के ऊपर। अब मेरा भाई हमारे पास MCQs नंबर 18 है, क्या ये बात दुरुस्त है कि Zn जो होगा Zn जो है वो साइक्लिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ पी प्राइम हो, यानी कि अगर पी प्राइम है तो Zn क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके, तो हम इसकी जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं। ये बात ट्रू है, लेकिन इससे भी आगे की बात है, वो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा जो है ज़्यादा जूम हुआ है। ये मेरा भाई हमारे पास 1 लाइनर MCQs है। Zn इज़ साइक्लिक whether P is prime और कॉम्पोजिट। चाहे P प्राइम हो चाहे P कॉम्पोजिट हो, Zn हमेशा साइक्लिक होता ही होता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो यूँ समझ लें कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, Zn इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज़ प्राइम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इससे आगे की स्टेटमेंट, मतलब इससे थोड़ा सा आगे हम चलें तो इससे भी अच्छी बात यह है कि Zn इज साइक्लिक वेदर P इज़ प्राइम और नॉट। चाहे P प्राइम हो चाहे P कॉम्पोजिट हो, ये हमेशा साइक्लिक होता है। मिसाल के तौर पर इसके बारे में तो हमें कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, Z5 जो है ये साइक्लिक है, लेकिन अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो मुकम्मल नहीं है।
Z6 भी तो साइक्लिक है, हालांकि जो हमारे पास P है वो यहाँ पर प्राइम नहीं है। Z7 चलो प्राइम है, वो साइक्लिक है, लेकिन Z8 प्राइम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद Z8 क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। तो इस तरह हमने ये जाना कि Zn साइक्लिक है, चाहे P प्राइम हो या ना हो, Zn साइक्लिक है हमारे पास। ये था MCQ नंबर 18। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा भाई अगेन एक वन लाइनर MCQ है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, बल्कि यूँ कहा जाए कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये बात ट्रू है, बिल्कुल ये बात ट्रू है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ये बात ट्रू है। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड क्या हैं कि इसके कन्वर्स में। अब हम क्या कहते हैं, अगर तो इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप साइक्लिक है, ओके ठीक है। लेकिन क्या ये बात, अब हम यही बात थोड़ा सा Zn में करते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn, अगर हम ये कहें कि Zn का हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, तो ये क्या ये बात ट्रू है? तो ये बात भी हमारे पास ट्रू है कि Zn का हर प्रॉपर सब ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है। अब हम थोड़ा सा उलट चलना चाहते हैं, वो क्या है कि बताइए कि कोई हमारे पास ग्रुप है और वो नॉन साइक्लिक हो, लेकिन इसके बावजूद उसका हर सब ग्रुप जो हो है प्रॉपर सब ग्रुप वो साइक्लिक हो। तो ऐसी एक मिसाल हमें मिलती है और वो क्या है, द ग्रुप ऑफ कोटर्नियंस। कि ग्रुप ऑफ कोटर्नियन जो है, जिसको आप Q8 भी बोलते हैं, Q8 ये इट्सेल्फ तो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है। ठीक है जी, तो इस तरह ये हमारे MCQs जो हैं 19 तक हो गए हैं। अब मैं लास्ट MCQs डिस्कस करने लगा हूँ इस लेक्चर का। लेकिन जी मेरा भाई MCQs नंबर 20 है और लास्ट MCQs इस लेक्चर का। द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ नंबर ऑफ़ जनरेटर्स, के इसके कितने नंबर ऑफ़ जनरेटर्स हैं। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 जनरेटर्स होते हैं, हैज़ 2 जनरेटर्स। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z के। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ठीक है जी, अब हमें इस चीज़ का पता है कि Z को जनरेट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं Z के अंदर वो कौन कौन से हैं। Z जो है वो एट अ टाइम 1 से भी जनरेट हो सकता है और -1 से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है जी, चूँकि हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z के आइसोमॉर्फिक है तो Z के 2 जनरेटर्स हैं, एक 1 और एक -1, इसीलिए हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के भी 2 ही जनरेटर्स होंगे। तो इस तरह मेरा भाई ये हमारे 20 MCQs अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। हमने इंशाल्लाह इस जो सीरीज़ को प्रोलॉन्ग लेके चलना है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपकी सजेशन रिक्वायर्ड हैं, आपकी एडवाइसेस रिक्वायर्ड हैं। कहीं पर कोई गलती हो तो प्लीज़ उसको हाईलाइट करें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें। Thank you so much for watching this video.